लाइफ कभी कभी इतनी फास्ट हो जाती है कि पता ही नहीं चलता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक वी आर स्टक इन अ लूप। वही मंडे टू फ्राइडे, वही डेडलाइंस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, और कब वीकेंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। और जब भी मुझे ऐसा फील होने लगता है ना कि लाइफ थोड़ी सी स्टक है और मुझे एक रीसेट की ज़रूरत है, तो मैं निकल पड़ता हूँ माउंटेन्स की तरफ। पहाड़ों में आकर ना सब कुछ सिंपल सा लगने लगता है। और इस बार ही मैं निकला था हिमाचल, वहाँ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक के लिए, द करीरी लेक। तो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट था करीरी विलेज, जो कि सिचुएटेड था हिमाचल के धर्मशाला में। और यहीं से शुरू होता है द करीरी लेक का ट्रैक। और इस जगह तक पहुंचने के लिए मैं निकलता हूं दिल्ली से और करता हूं एक ओवरनाइट जर्नी और पहुंचता हूं धर्मशाला। और धर्मशाला से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंचता हूं करीरी विलेज, जो कि बहुत ही प्यारा एक आइसोलेटेड विलेज है। तो यार लगभग 2 से 3 घंटे बाद हम पहुंचे हैं करीरी लेक के ट्रैक पे। और मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा 5-10 मिनट में। अभी का मौसम यार मुझे लगता है शायद बारिश होगी, देखते हैं क्या है क्या नहीं। कि मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, अभी देखते हैं। मैं आपको बाकी व्यू दिखाता हूँ। और यहीं से शुरू होने वाला था हमारा आज का 13 किलोमीटर का ट्रैक। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है ना, तो आप इस ट्रैक को 5 से 6 घंटे में ईजिली कंप्लीट कर लोगे। एंड इस बार ही मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर रहा था, मैं एक ट्रैकिंग कंपनी के साथ आया था जो रेगुलरली ग्रुप ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। और अगर आपको भी फ्यूचर में करीरी लेक का ट्रैक करना हो ना, तो इनको ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे साथ ना मेरा एक दोस्त भी था, राहुल, और ये उसके लाइफ का पहला हिमालयन ट्रैक था। एंड मैंने इसे ट्रैक से लगभग 1 महीना पहले ही बोल दिया था कि तू बेसिक रनिंग एंड वर्कआउट शुरू कर दे, ताकि पहाड़ों में बॉडी तेरा साथ दे। बट अब देखना ये था कि उसका पहला हिमालयन ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला था। अभी तो बढ़िया जोश में है, आगे देखेंगे। भाई इसका ना पहला ट्रैक है भाई, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं इसकी क्या हालत होने वाली है कुछ टाइम भाई। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा था 1 महीने पहले हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था पैरों पे ही। अबे चलना कुछ नहीं हुआ था। अबे जिम कर रहा है, 120 किलो उठा रहा है, कुछ नहीं फायदा है इसका, ये बहाने सब। और जैसे ही मैं ट्रेल पे एंटर करा ना, मैंने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करी, वो थी यहाँ की ग्रीनरी। मतलब मंथ मई का था, लेकिन हर तरफ इतना लश ग्रीन, एक पल के लिए मुझे लगा कि ये समर ही चल रहा है ना। ऐसा लग रहा था जैसे मॉनसून ने पहाड़ों को वक्त से पहले ही टच कर लिया हो। तो स्टार्टिंग में ट्रेल्स देखकर लगा था कि ये ट्रैक काफ़ी मैनेजेबल होगा, लेकिन कुछ देर बाद ही ना इन स्टोन स्टेप्स ने मुझे रियलिटी चेक दिया। और रूट काफ़ी वेल डिफाइंड है, तो आपको नेविगेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ के लिए ज़रूर रेडी रहना आप लोग, और वो है यहाँ के एंडलेस स्टोन स्टेप्स। दूर से देखने में तो ये काफ़ी नॉर्मल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे काफ्स और थाइस पर इनका असर आना शुरू होता है। तो यार अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है, और जो भी हमारी ट्रेल्स है ना, सारी अभी जितनी भी ट्रेल्स आई हैं सब स्टेयर्स हैं, मतलब पूरा असेंट। और मेरे को गाइड भैया बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक वो स्ट्रेट है। देखते हैं, स्टेयर्स की इतनी आदत नहीं है ना,
बट अन्नपूर्णा भी तो करना है। लेट्स सी। ये देखो, और वो देखो, मिल जाएगा इस थोड़ी देर में। और कुछ किलोमीटर बाद पहुंचता हूँ मैं एक प्यारे से वाटरफॉल पे। और ऑनेस्टली ऐसी जगह पर 5 मिनट बिना किसी रिवॉर्ड से कम नहीं लगते। मैंने यहाँ आकर एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि जब कभी भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो ऐसी जगह पर अक्सर मेरी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो यार हमें ऑलमोस्ट मतलब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमने कम से कम 2 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया होगा। और जो वो 2 किलोमीटर था ना, पूरी की पूरी स्टेयर्स थी, मतलब पूरा असेंड। तो डिफ़िकल्ट होगा बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको इतनी स्टेयर्स चढ़ने का आदत नहीं होगा ना। और यार पीछे व्यू कुछ ऐसा है। और बाद में मुझे पता लगता है कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और ऑनेस्टली इतना चलने के बाद बिना ये ट्रेल की एक्साइटमेंट नहीं ख़त्म हुई मेरी। और ये ट्रैक मैं वीक डेज़ में कर रहा था, और रीज़न यही था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना मिले मुझे और मैं ये ट्रेल को अच्छे से आराम से एक्सप्लोर कर सकूँ। ये डिसीज़न बिल्कुल सही था। पूरा ट्रेल काफ़ी शांत था, एकदम शांति। Nothing is really what it seems anyway. और थोड़ी देर बाद ना मैं इस आयरन ब्रिज पे पहुंचता हूँ, जो इस ट्रैक का लगभग मिड पॉइंट था। In the twilight's gentle flow. ब्रिज क्रॉस करते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि ये काफ़ी हिल रहा था। And all of the warning. हेलो सूटी। When you walk और रास्ते में ना मुझे पश्मीना गोट्स का एक पूरा झुंड मिला। बीच में और ऑनेस्टली ये पूरा सीन किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि किसी एडवेंचर मूवी का मैं मेन कैरेक्टर हूँ। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ ये गोट्स और साइड में एक झरने की आवाज़ और बीच में मैं। शायद इसीलिए पहाड़ों पर आना मुझे इतना पसंद है। यहाँ हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसा मोमेंट्स मिल जाता है। yeah, we can walk on water. और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ना ट्रेल्स धीरे धीरे और खुलने लगती हैं और मुझे पता लगता है कि करेरी लेक अब ज़्यादा दूर नहीं था। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर बचे थे और बॉडी ज़्यादा टायर्ड नहीं थी, लेकिन एक्साइटमेंट पीक पे थी उस लेक को देखने के लिए। I guess I'll be walking. तो यार ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर रिमेनिंग। और भाई बहुत ही स्टेयर्स है यार इसमें। मतलब एक एसेंड होता है, एक स्टेयर्स होता है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। ये देख रहे वहाँ उस साइड हाँ। तो यार अभी 1 से 1.5 घंटा और इस ट्रैक की एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, हर थोड़ी देर बाद ना सीनरी ही बदल जाती थी। कभी डेंस फॉरेस्ट, कभी वो वाटरफॉल्स, कभी वो व्यूज़ और ये एक पीस। शायद इसी वजह से ये 13 किलोमीटर का ट्रैक ना इतना बोरिंग फील नहीं हुआ मुझे। टफ ट्रैक बट वर्थ इट। देखते हैं भाई ऊपर। और मेरा ये डिसीज़न इस ट्रैक को वीक डेज में करने का, मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको ये पीसफुल ट्रैक एंजॉय करना है ना, तो आपको इसको वीक डेज में ही करना चाहिए। वीकेंड पे इस पे बहुत ही ज़्यादा रश होगा, आई एम प्रीटी श्योर।
तो गाइस 6.5 से 7 घंटे के बाद फाइनली तो देखो, तो फाइनली 13 किलोमीटर ट्रैक के बाद मैं पहुंचता हूँ करेरी लेक। एंड बिलीव मी, वीडियोस और फोटोज़ में ये जगह जितनी भी ब्यूटीफुल लगती है ना, ये रियलिटी में उससे कहीं ज़्यादा और भी ब्यूटीफुल है। करेरी लेक लगभग 2900 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये सिचुएटेड है। तो काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठा रहा था, कभी लेक की व्यू को एंजॉय कर रहा था, कभी आसपास के व्यूज़ को, और वो मोमेंट मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय करा था। एंड बिलीव मी, उस वक्त बस एक ही फीलिंग थी कि अगर लाइफ बार बार ऐसे मोमेंट्स देता रहे ना तो काफ़ी सॉर्टेड रहेगा। और उस रात मैं वही कैंप साइट पे स्टे करता हूँ, और रात को क्या ही मैं स्टार गेजिंग करता हूँ, क्या ही इतने ब्यूटीफुल स्टार्स दिखते हैं मुझे। भाई मेरे को 2 घंटे हो गए, ठीक है, मैं लेक पे बैठा हुआ हूँ। ये बंदा पिछले 3 घंटे से मेरे को मिला ही नहीं है। 3 घंटे से, और इसकी हालत देखो। तो ओवरऑल मेरे दोस्त का पहला हिमालयन ट्रैक काफ़ी यादगार रहा था, और उसने वहीं पे अपनी दूसरे ट्रैक की भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। और अगली सुबह हम वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े।